आज के दिन बैंक निफ्टी ने और एचडीएफसी बैंक ने दोनों ने टॉप से रिजेक्शन फेस किया है। दोनों ने रिजेक्शन टॉप से फेस किया है, मतलब जहां पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए था वहां से इन्होंने रिजेक्शन फेस किया है। बट ऐसा नहीं है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी एचडीएफसी बैंक की या फिर बैंक निफ्टी की दोनों में उम्मीद जो है वो बाकी है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं यहाँ पे, तो अभी भी आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में उससे भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। रिजेक्शन रिजेक्शन, यहां इसने ब्रेक करके सपोर्ट 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 खेला, फिर नीचे आया, उसी एरिया में अभी भी एक सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। बट ऊपर से अगर देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये चीज देखिए, लास्ट हमने यही ड्रॉ कर रखा था। यहाँ पे एक गैप भी कह सकते हो या फिर एक रिजेक्शन कह सकते हो। ऊपर जाके रिजेक्शन फेस किया, 2 दिन स्ट्रगल किया, फिर नीचे निकलना शुरू कर दिया इसने सेम एरिया से रिजेक्शन फेस करके। अभी जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा ना, मैं पॉइंट बताऊं आपको एग्जैक्ट क्या है ये, जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा तब तक बायर्स की अभी भी उम्मीद जो है वो जिंदा है। ठीक है, अगर पैटर्न की बात करें, सपोज करो कल के दिन यहाँ पे ना एक ग्रीन कलर की इस तरह से कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसने बॉटम दिया, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन बेस करके नीचे आया और यहीं से बॉटम लेके ऊपर निकल गया। मतलब एक डब्लू पैटर्न कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है, राइट। दूसरी चीज, अगर मैं आपको यहाँ पे फिबो का लगाते हैं लेवल, रीसेंट बॉटम, अभी कल परसों का रीसेंट बॉटम, एक सेकेंड कहाँ है, इसको ऊपर की तरफ लाते हैं। यहां अगर देखेंगे तो ये भी हम यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे भी हम यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं कि 50% एग्जैक्ट डॉट 50% के ऊपर ये अभी जो है स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो अभी भी बाकी है, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% ऊपर ही जाएगा या 100% नीचे ही जाएगा। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक बार 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, आज के अगर काम को समझने की कोशिश करें तो मॉर्निंग में कोशिश करी गई, नहीं सफल हुआ, नीचे निकला, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ब्रेक करने की कोशिश की गई, वो भी सफल नहीं हुई, बीच में आगे इसने क्लोजिंग जो है वो करके दिखा दी हुई है। लास्ट अगर देखें हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या चल रहा था, ये एक एरिया चल रहा था जहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, ये एक एरिया चल रहा था जहाँ पे एक रिजेक्शन बना रहा था। आज फाइनली रिजेक्शन तो ब्रेक नहीं हुआ, बट ये सपोर्ट जो था वो ब्रेक किया, नीचे निकला, अभी जो है उसको रिजेक्शन की तरह से ट्रीट करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अगर देखा जाए 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी थोड़ी शो होती हुई दिखाई दे रही है। अब अच्छा 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार बेटर व्यू में 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज तो आपको नोट हो रही होगी ना, ऊपर जा रहा था रिजेक्शन, ऊपर जा रहा था रिजेक्शन, नीचे से ऊपर आया, ब्रेक किया, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट फिर ऊपर, फिर नीचे निकला, सपोर्ट ऊपर, बट यहां सपोर्ट मिली, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद नीचे, नीचे की तरफ फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया इसी एरिया का, राइट। ये चीज अब हमारे पास सेलिंग के लेवल हैं, हाँ सेलिंग के लिए तैयारी लग रही है कि ये सेलिंग के लिए जा सकता है, बट कहां तक, सबसे मेन जो पॉइंट है हमारे पास ये है कहां पे, कहां तक, ये आप नोट कर लेना है, एक 65, 1765। अगर ये फ्यूचर में कभी भी ब्रेक करता है, मतलब कल परसों, आने वाले 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी इसने ब्रेक किया 1765, देन यहां पे एक बड़ा बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब हो सकता है आपको ये 40 से 50 पॉइंट भी दिखा दे ये एक वीक के अंदर अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना, 1765 ये हमारा एक नंबर बन चुका है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट की। देखो अगर बाइंग की बात करूं यहाँ पे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं, लॉन्ग के लिए, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर आप कह सकते हैं पोजीशन के लिए, तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट है जो सपोर्ट था, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ देख रहे होंगे 3 से 4 बार ऑलरेडी रिजेक्शन कर चुका है। अगर ये ऊपर निकलता है तो इस रिजेक्शन के बाद ही हमें कोई बड़ा मोमेंटम जो है वो कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो ये पॉइंट है हमारा 1809, 1809, मतलब ऊपर जाके 1809, नीचे जाके 1765। ये तो हो गए हमारे थोड़े दूर दूर के नंबर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे पास करते हैं, क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। कल के दिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इसने 95 ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे हो सकता है 1800 के ऊपर भी ट्रेड करना ही शुरू कर दे। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, इंट्राडे में 1795, राइट। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप 95 पे बाइंग तो कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 95 पे आपने ट्रेड कर दिया, स्टॉप लॉस का कोई वैल्यू ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कौन ही लगाता है यार, छोड़ो रहने दो। तो यहाँ पे आपका 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, राइट, 4 से 5 पॉइंट का। इसके अगेंस्ट में एटलीस्ट जो टारगेट होंगे वो ये पॉइंट 1803, 1802 और ये वाला पॉइंट 1805, ये वाले जो टारगेट है वो इजीली आपको कैप्चर करते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब जाते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर देखा जाए नीचे की तरफ। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक की वीडियो में, क्योंकि कमेंट यहीं पे था कि लास्ट वीडियो में कोर्स की बात की गई थी कि कोर्स वगैरह, तो अभी की डेट में कोई भी कोर्स, कोई भी पेड सर्विस, कोई भी
कोई भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई भी सर्विस हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड नहीं हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे की बात करते हैं यहाँ पे। इंट्राडे के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है कल का दिन, मतलब अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो। वैसे ट्रेड करनी है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 87 के नीचे पकड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्वांटिटी या तो कम करनी होगी या फिर इसको इग्नोर करना होगा। 1787, राइट, 1787 को पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पे क्वांटिटी या तो कम कर देना या फिर इसको थोड़ा रिस्की है, मतलब ऑल ओवर स्टॉप लॉस वगैरह पे थोड़ा ध्यान रखना है इस पे। ये टारगेट की इसकी बात करें तो लगभग 10 पॉइंट के आसपास इजीली मिल सकते हैं, और फिर नीचे की तरफ आके हो सकता है कि इन पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाए। मेरे हिसाब से मैं अपना जो व्यू लेके चल रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं इसको ट्रेड के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। हाँ, हालांकि पिक्चर नीचे की तरफ बना रहा है, बट फिर भी मैं इसके लिए नीचे की तरफ रेडी नहीं हूँ। 95 ब्रेक करता है, देन इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें यहाँ पे, तो जब तक ये नीचे की तरफ 65 ब्रेक नहीं करता, जब तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है नीचे की। देखते हैं बाकी कल किस तरह से काम करता है HDFC बैंक। थैंक यू।